उसको घुमाने के लिए दे करके आओ बॉर्डर क्षेत्र पे, पूरे क्षेत्र में। और नहीं तो हर बार होता था किसान तबाह होता था बरसात में, और जब उसको पानी की आवश्यकता होती थी तब पानी नहीं मिलता। अब बरसात में बाढ़ से बचाव होगी, और जब पानी की आवश्यकता होगी तब रोहित बैराज आपको यहाँ पर जल उपलब्ध करवाने का काम करेगा। मुझे याद है इसी महाराजगंज में महानाला के कारण सैकड़ों हेक्टेयर लैंड जलमग्न होती थी, गांव के गांव डूब जाते थे। कभी वन विभाग सहयोग नहीं करता था, कभी सिंचाई विभाग सहयोग नहीं करता था। जब मेरे पास ये मामला आया, मैंने दोनों विभागों को बिठाया। मैंने कहा देखो, सरकार का मतलब होता है कि ना शब्द नहीं होना चाहिए, और इसलिए इसका समाधान होना, और आज इसका समाधान हो गया। सारे गांव जलप्लावन से बच गए, वहां पर कोई समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, आज तो 650 करोड़ रुपए से की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। इसमें सिंचाई विभाग की भी परियोजनाएं, बाढ़ बचाव की भी परियोजनाएं हैं, सड़कों की भी परियोजनाएं हैं। याद करिए, महाराजगंज जनपद के अंदर 2017 के पहले कोई 4 लेन नहीं था, कोई 4 लेन महाराजगंज जिले में, सीमावर्ती जनपद 4 लेन नहीं। अब तो 4 लेन की बाढ़ भी आ गई। गोरखपुर नौतनवा सुनौली मार्ग के 4 लेन के अंतिम चरणों में चल रहा है। फरेंदा से महाराजगंज का मार्ग ये 4 लेन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर से हम लोग जब आ रहे हैं प्रतावन होते हुए महाराजगंज बूढ़ीबाड़ी के लिए निकल रहे हैं, ये भी 4 लेन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मार्ग, गांव का मार्ग जो पहले 3 मीटर भी नहीं होता था, हमने कहा 3 से काम नहीं चलेगा, विकास आगे बढ़ाना है तो इसको 7 मीटर कर दो, कम से कम 7 मीटर होना चाहिए। 7 मीटर के मार्ग को 10 मीटर के किए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं, और उसी विकास के विकल्प को आपको उपलब्ध करवाने के लिए, आपके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए हम सब आगे बढ़े। सिंचाई विभाग से पिछले 8 वर्ष में कार्य किए, अर्जुन सहायक परियोजना ये बुंदेलखंड के अंदर बनी। मुझे याद है जब तक सिंचाई की परियोजना नहीं थी, वहां के खेत का सालाना अगर किसी को खेत किराए पे देना होता था 5,000 रुपया नहीं मिलता था, और आज उसी महोबा में 50,000 रुपया उस खेत का मिलता है, सालाना 50,000 रुपया। याद करिए, किसान को 50,000 की कमाई अगर हो जाए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पूर्ण हुई, हजारों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। बाणसागर की परियोजना, ये सिंध क्षेत्र में 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा दी। ऐसे ही सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, बनी थी 1972 में, कभी पूर्ण नहीं हो पाई, क्योंकि अन्नदाता किसान पिछली सरकारों के एजेंडे में था ही नहीं, उनके एजेंडे में था ही नहीं, इसलिए किसान आत्महत्या करता था। आज तो बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान के लिए ऋण माफी का कार्यक्रम भी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना भी है, प्रधानमंत्री किसान बीमा की योजना भी है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना भी है। और आज कुछ सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को हमने 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी के करतव्यों से लोकार्पण करवाया। याद करिए, 1972 में योजना बनी थी, और उसको पूरा होने में लगे 49
वर्ष, और वह भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कराई। बहनों और भाइयों, आज योजना पूरी 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। पिछले 8 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा दी गई। 14 लाख अन्नदाता किसानों के लिए 14 लाख अन्नदाता किसान जो प्राइवेट ट्यूबवेल लगाए थे उनके कनेक्शन फ्री किए गए। हमने कहा आप सिंचाई करिए, पैसा सरकार भुगतान करेगी, आपको सिंचाई के लिए पैसा नहीं देना। बहनों और भाइयों, एक और विकास, किसान का विकास है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार है, बेटी को सुरक्षा और स्वावलंबन के सामने आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय भी बनाए जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड कैंपस होगा, प्री प्राइमरी से लेकर के नर्सरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक 12वीं तक एक ही कैंपस में एक विद्यालय हमने महाराजगंज के लिए स्वीकृत किया है। केवलापुर में पहला विद्यालय बन रहा है और फिर इसको अगले चरण में हर विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे। इसके बाद हर विकास खंड में बनाएंगे। मैं अभी से कहूंगा सभी जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन भी और एक विधानसभा क्षेत्र में 15-15 एकड़ जमीन आरक्षित करके रखिए। अच्छा विद्यालय देंगे आपको, बहुत अच्छा विद्यालय देकर देने जा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करके जाएंगे। बहनों और भाइयों, पिछली सरकारें तो एक जनपद एक माफिया पाल